जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूं मैं राकेश रंजन। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन शाह ने इस्तीफा दे दिया। कल जब इस्तीफे की खबर आई तो मुझे एक बार की समझने में बड़ी मुश्किल हुई कि आखिर क्या हुआ कि बीरेन शाह को मुख्यमंत्री की कुर्सी से विरक्ति हो गई। जिस मणिपुर को लेकर इतना शोर शराबा हुआ, सवालों के केंद्र में बीरेन सिंह रहे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्र की भाजपा एनडीए की सरकार विरोधी दलों के निशाने पर रही। न जाने क्या क्या कहा गया, लेकिन प्रधानमंत्री चुप, गृह मंत्री चुप। बातें भाजपा की ओर से आती रही, लेकिन किसी वैसे बड़े चेहरे की ओर से नहीं आई, किसी प्रभावी नेता ने नहीं कही, जिससे लोगों को लगे कि हाँ, विपक्ष के जो सवाल है या जो मणिपुर की स्थिति है उसको लेकर केंद्र की सरकार और भाजपा सचमुच कहीं चिंतित है। सब कुछ ठीक चल रहा था, बीरेन सिंह भी मुख्यमंत्री थे और अपने धुन में मग्न थे। हालांकि 2025 की शुरुआत जब हुई तो पहले दिन 1 जनवरी को बीरेन शाह ने मणिपुर को लेकर कुछ बातें कही थी, लेकिन माना गया कि अंतरात्मा की जो बातें हैं वो नेताओं पर, राजनेताओं पर सूट करती है। तो हो सकता है कि बीरेन सिंह की अंतरात्मा जगी हो और उन्होंने सच को कुछ हद तक स्वीकारने का साहस कर लिया हो। तो माना जाना चाहिए कि अब जो यह साल है, नया साल 2025 का, उसमें सब शुभ शुभ होगा, जैसा कि बीरेन सिंह ने भी उम्मीद जताई थी। लेकिन 1 महीने गुजरे, फरवरी चल रहा है और 9 फरवरी को वो अभी तब जब दिल्ली में भाजपा की अपार सफलता की कहानी रची गई और बीरेन सिंह है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ गए। तो इस पर माथापच्ची जारी है। उधेड़ बुन के क्रम में एक विश्लेषण मुझ तक पहुंचा। विश्लेषण है बिहार के वरिष्ठ पत्रकार। मैं तो उनको सीमाओं में नहीं बांधना चाहता, मैं उन्हें देश का भी वरिष्ठ पत्रकार मानता हूं। वे प्रिंट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक में अपनी पहचान रखते हैं, खास पहचान। उनका एक खास विश्लेषण है। जब पूरे फंसे मणिपुर के मुख्यमंत्री तो दिया इस्तीफा, तो मुझे लगा कि जो मैं कारण ढूंढ रहा हूं तो एक कारण यह भी है। क्या है? तो लेकर आपके लिए भी हाजिर हो गया। नवेंदु लिखते हैं कि खबर बड़ी है, खबर अच्छी। नीतीश कुमार, जेडीयू भी खुश। केंद्र सरकार के आका मोदी शाह के दुलारे बने हुए थे मणिपुर सीएम, जबकि पिछले 2-2.5 साल से की जनता को बांटने, लड़वाने, कटवाने के लिए दुनिया भर में बदनाम हुए। जो मैंने शुरुआत में भी बदनामी की बात की थी, विपक्ष के हमलावर होने की। अब जाकर मंत्री बीरेन सिंह को इस्तीफा करना पड़ा है। मणिपुर की अशांति और तबाही के खलनायकों की मुश्किलें जब सुप्रीम कोर्ट की जांच ने कसी तो दिल्ली से लेकर मणिपुर तक अंदर खाने में सियासी हड़कंप मच गया। राज्य सरकार पर अविश्वास और जेडीयू जैसे सहयोगी दलों समेत बीजेपी विधायकों के बगावती सुर उठने लगे तो गृह मंत्री अमित शाह ने अपने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को दिल्ली बुलाया। कुंभ स्नान कर बीरेन मिले। शाह ने कहा,
दे दो इस्तीफा। अब यह भी महज संजोग है या क्या कहिएगा इसको, कुंभ स्नान और फिर इस्तीफा। कहते हैं कि मोक्ष के लिए, तो अगर राजनीति का यही मोक्ष है, कुर्सी से विदाई, तो यह बीरेंद्र सिंह को मुबारक हो। वो कहते हैं ना कि चोरी पकड़ी गई तो धीरे से मुंह छिपा कर निकल लो, वरना तो मणिपुर की जनता को नंगा कर उसको कृत पर सियासी नृत्य करने वाले सियासत कहाँ डरने वाली थी। मणिपुर के इस मुख्यमंत्री के इस्तीफे के पीछे की कहानी का सचमुच विपक्षी पार्टी कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने बाल पर लिखा है। सुप्रिया जो बता रही हैं वो आप भी पढ़िए, बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे की असल कहानी। हो सकता है आप इत्तेफाक न रखें, क्योंकि विपक्ष की नेत्री हैं, विपक्ष की प्रवक्ता है, तो हो सकता है कि आपको लगे कि जो कुछ कह रही होंगी अपनी सहूलियत के हिसाब से, लेकिन फिर भी इसे सुनिए और गुनिए भी और फिर प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। तो सुप्रिया श्रीनेत ने जो कहानी बताई है कि मणिपुर में बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा कोई मृत अंतरात्मा के जागने से नहीं दिया गया है, यह मजबूरी में लिया गया निर्णय है। कल से यानी आज से मणिपुर असेंबली में सेशन की शुरुआत है। बीरेंद्र सिंह शुरुआत थी, बीरेंद्र सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा था, जो वह हर कीमत पर हारते, उनके खुद के विधायक उनके साथ नहीं थे। यही नहीं, जो 9 विधायक जेडीयू और एमपीपी से उनके साथ आए थे वो भी अयोग्य डिस्क्वालीफाई घोषित होने की कगार पर हैं। यह मुँह छिपाने के अंदेशे से दिया इस्तीफा है। मणिपुर असेंबली सस्पेंड रहेगी तो सवाल पूछने का कोई तरीका ही नहीं है बीरेंद्र सिंह से, मतलब बीरेंद्र सिंह भी अब सुरक्षित हो गए। एक और जरूरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी को CFSL को बीरेंद्र सिंह के कथित ऑडियो क्लिप की जांच करने का भी आदेश दिया था, जहां वह राज्य में हिंसा भड़काने का दम भरते सुनाई देते हैं। CFSL को 1 महीने में सिलवंत कवर में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। सबको पता है कि मणिपुर में बीरेंद्र सिंह के खिलाफ भारी आक्रोश है, यहां तक उनकी अपनी पार्टी में भी विद्रोह है। बीजेपी विधायकों ने उनके खिलाफ लगातार शिकायतें की है, लेकिन तब भी वो अपने पद पर कायम रहे। लेकिन सबसे बड़ी असलियत यह है कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने जलते हुए मणिपुर को लगभग 2 साल से अपने हाल पर छोड़ दिया है या छोड़ रखा है। तो मणिपुर जाना तो छोड़िए, उन्होंने एक बार भी मणिपुर से आए सर्वदलीय लोगों से मुलाकात नहीं की, वो तो अपने विधायकों तक से नहीं मिले। जिस हिंसा ने मणिपुर में करोड़ों की संपत्ति तबाह कर दी, बच्चों का बचपन छीन लिया, लोगों की दर्दनाक मौतें हुई, 60,000 लोगों को विस्थापित कर दिया, जहां 50,000 से ऊपर आज भी रिलीफ कैंप में हैं। मणिपुर की सड़कों पर गोलियों और बम चले, सेना और राज्य सरकार में झड़प हुई, औरतों के साथ वो हैवानियत हुई कि रूह कांप जाए। उस मणिपुर के असल जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं, ऐसा सुप्रिया श्रीनेत कह रही है, मतलब कांग्रेस कह रही है। विपक्ष कहता भी रहा है कि इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन मजबूरी में ही दिया बीरेंद्र सिंह का यह इस्तीफा उन तमाम लोगों, मीडिया और बीजेपी के फेक न्यूज फैक्ट्री के मुंह पर करारा तमाचा है, जो सब चंगासी का घटिया खोखला दावा करते थे। मोदी जी कुछ सीखिए राहुल जी से। वो 3 बार मणिपुर हुआ है, लोगों को गले लगाया, आंसू पूछे उन्होंने, विश्वास दिलाया, लेकिन आप तो एक बार भी वहां नहीं गए। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री बीरेंद्र शाह हैं, उनके इस्तीफे की वजह साफ है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद भी उनके दाग धुल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये दाग बहुत गहरे हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बीरेंद्र सिंह भले बैठे रहे हों, लेकिन मणिपुर में जो कुछ हुआ, भले सीधे तौर पर वे कसूरवार बताए जाए, लेकिन उसके दाग जो प्रधानमंत्री तक भी पहुंचे हैं, गृह मंत्री तक भी पहुंचे, मतलब देश की हुकूमत तक पहुंची है,
वह भी आसानी से ढूंढने वाले नहीं, क्योंकि इसमें आवाम की आह मिली है और भी बहुत कुछ तत्व। तो इतना ही, आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा इस आग्रह के साथ कि लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आपने अब तक न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।